अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और आपसे गपशप लगाने के लिए घूमती चाय, हाँ, हमारी ये ख्वाहिश ही रही है जी, घूमती चाय नियाजी को अडयाला जेल पहुँचाए। लेकिन नहीं सर, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरे अरमां बड़े निकले लेकिन फिर भी कम निकले। 4 महीने शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत के मिले, 4 महीने। 9 अप्रैल को जनाब इमरान खान फारिग हुए थे। 9 अप्रैल, 9 मई, 9 जून, 9 जुलाई, 9, और सर जी 4 महीने में ये ना अपना बयानिया बना सके, ना इमरान खान की करप्शन को साबित कर सके, ना ये किसी को गिरफ्तार कर सके, ना ये किसी के खिलाफ FIR कर सके। तो बताओ सर जी, किसका कसूर है? बताएं। वजीर आज़म कौन है? सारा कसूर उसी का जाता है। अब मुझे जनाब पैगाम मिले हैं कि जी अगर मुस्लिम लीग नून को बचाना है ना, तो फिर या तो नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना पड़ेगा। ये फाइनल है, ये फाइनल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज की वीडियो भी बड़ी अहम है और इसमें बड़े मैं अहम नुक्ते बयान कर रहा हूँ। फॉरेन फंडिंग के हवाले से बातें करूँगा, और जो इनकी मरकज़ी हुकूमत है वो रहती है नहीं रहती, ये सारी बातें हम मिलजुल के करते हैं। आपकी ओपिनियन की राय में आपके नाम भी लेंगे। नवाज शरीफ को आना होगा या मरियम नवाज को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सदर बनाना होगा। अगर मुस्लिम लीग नून को बचाना है तो, नहीं तो ये इमरान खान के बयानिए के आगे बिल्कुल ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई है। आज जवेद लतीफ़ ने भी कह दिया है, जो मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, कि इनको ना तो ये बुशरा पिंकी को गिरफ्तार कर सके, ना फराह गोगी को, एक केस ये साबित नहीं कर सके 4 महीने। और हुकूमत को उन्होंने कहा है, अपनी हुकूमत को, कि अगर तुम ये नहीं कर सकते तो फिर इस्तीफा दो। तुम किस लिए बैठे हो? इस्तीफा दो। ये अंदर से आवाजें आ रही हैं मुस्लिम लीग नून से। कल का अभी तलत हुसैन साहब बैठे थे जो जियो TV पे, कसम खुदा की वो कह रहे थे कि भाई ये मुकाबला करने वाले हैं ही नहीं। इमरान हारता है तो 2 घंटे TV पे तकरीर करने के लिए आ जाता है, जीतता है तो 2 घंटे के लिए तकरीर करने आ जाता है। किधर है हमजा? वो कह रहे थे हमजा शहबाज किधर है? ये सारे छुप गए हैं, एक ट्वीट नहीं कर सकते, ट्वीट। तो ये सूरत हाल है। चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे किसी को अच्छा लगे, ये सारी बातें कर रहे हैं लोग। और अब ये मैं आपको ये बता दूं, बड़ी अहम बातें आपसे मैं करने लगा हूं और तजावीज़ भी मांग रहा हूं। ये इमरान खान का ड्रामा है कि फ़ौरन इलेक्शन कराओ, फ़ौरन इलेक्शन कराओ। जैसे फवाद चौधरी ने कहा था ना कि 22 के बाद हमजा जो है वो वज़ीर आला नहीं रहेगा, इसलिए उसने कहा था कि फिर 2 दिन बाद मरकज़ी हुकूमत भी नहीं रहेगी। और अगर आज मरकज़ी हुकूमत खुदा न खासा शहबाज शरीफ की चली जाएगी, इमरान खान कहेगा मैं तो 1.5 साल पूरा करूँगा। इसके बयानिए पे ना जाएं। लेकिन सर जी वो कल्ला खिलाड़ी होवे ना, चाहे बास्केटबॉल होवे, हॉकी होवे, फुटबॉल होवे, कोई होवे, वो गोल ते गोल करी जाएगा। कल्ला खिलाड़ी है ना, वो तो मुकाबले तो कोई है ही नहीं। 4 महीने शहबाज शरीफ को, आज मैंने जो ऐलान गुमशुदगी का वो कहा था कि लापता हो गया बंदा, एक ऐलान गुमशुदगी, उसको लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया और कहा बिल्कुल ये गायब है। वजीर आजम के होते हुए इसके अपना बयानिया तक नहीं बता सका, कोई तकरीर नहीं कर सका। इतना डरपोक दुनिया में मैंने बंदा नहीं देखा भाई। और ये मैं आपको बता दूं कि अब मरकज की हुकूमत के इनको लाले पड़ जाएंगे, वो उल्टा हमले करेगा इनको, बजाय ये हमले करने के ना, वो उल्टा हमले करेगा। इनके पास 100 चीजें हैं लेकिन ये नहीं कर सकते सर जी, नहीं कर सकते, ये कर ही नहीं सकते। चले हम थोड़ा इसको रिलैक्स कर लेते हैं, क्योंकि मुझे कहते हैं सर जी तुसी हर वेले गुस्से च ना रहे को। रिलैक्स करते हैं जी। कुछ नाम लेते हैं कि आरिफ गुजर साहब ने कराची से हमें बहुत प्यार भी करते हैं और वो सलाम भी भेजते हैं। कारी अब्दुल मजीद साहब शाहिद
कारी अब्दुल मजीद शाहिद साहब, DG खान साहब ने उन्होंने हमें फ़ोन किया है, एजाज राजा साहब जनाब ये अबू धाबी से, सैयद आसिफ मलेशिया से, और M फैसलाबाद ये जनाब अनम फैसलाबाद से PJP के हमारे मेंबर हैं, अक्सरियत इनमें PJP के मेंबर हैं हमारे पाकिस्तान जस्टिस पार्टी। आसिफ हमीद साहब गार्डन टाउन लाहौर से, सैयद शबीर अहमद गिलानी फैसलाबाद से, ठीक है जी, ये इन्होंने किया है। और फराज साहब ने दुबई से किया है, वो मुझे कह रहे थे कि मलिक साहब हूँ तुसी नून लीग दी हिमायत छड्डो, अपनी जस्टिस पार्टी ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਪਾर्टी ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। मैं कहा जी वो तो नाल नाल साड़ी चल रही है, इंशाल्लाह आगे भी ले आने हैं, ठीक है। इस हवाले से भी बात करते हैं। ये फराज साहब हमारे दुबई के सदर हैं जस्टिस पार्टी के, पुराने मेरे दोस्त हैं, ठीक है जी। हाजी असगर साहब ने सऊदीया से, अजीज़ मसीह बर्मिंगम से जनाब UK से, गुलजार खान ने मर्दान से, मोहम्मद रमज़ान कराची से, अब्दुर्रहमान खानेवाल से, शहजाद साहब सऊदीया से, मुर्तज़ा हमारे दोस्त दुबई से आ गए हैं, लोधरा वाले वो, और हाजी आसिफ साहब ओमान से, शमसुल हक सिद्दीकी जर्मनी से। इन्होंने जनाब ये हम सारा वो किया है, तो ये कह रहे हैं कि जनाब अली ये हम सब आपके साथ हैं, आप कुछ करें। अब दोस्तों बात यह है कि मैं काफ़ी अरसे से एक वीडियो बना रहा हूँ, आप सबको भी पता है कि इमरान खान की जिस तोते में जान है ना, वो है फॉरेन फंडिंग वाला केस। अब इमरान खान इलेक्शन कमिश्नर के पीछे लग गया है। सुल्तान सिकंदर जो इलेक्शन कमिश्नर है ना, वो एक एक करके सबको लिताड़ रहा है। वो कहता है जी उसको हटाओ और इलेक्शन कराओ, उसको हटाओ और इलेक्शन कराओ, ठीक है जी। ये वो बयानिया दे रहा है। उसकी सपोर्ट में कोई नहीं है उसकी सपोर्ट में। आवाज़ आपको ना हमजा शहबाज की नज़र आएगी, ना किसी की भी नहीं है। और उसको इतना उन्होंने दबा दिया है इमरान खान ने फवाद चौधरी, शहबाज गिल सबको कहा है कि जिस टॉपिक पे मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, इलेक्शन कमिश्नर का नाम लो, क्योंकि उसके पास फॉरेन फंडिंग वाला केस है और वो फैसला कराना चाहते हैं। आखिर दोस्तों एक आदमी के ऊपर 15-20 तरफ से हमला हो और उसको बचाने वाला कोई ना हो, तो वो कब तक लड़ेगा। आप देख लें, आज भी इमरान खान ने अपनी जो शुक्रिया वाली तकरीर की है, उसमें भी इलेक्शन कमिश्नर का जिक्र किया, इसको फारिग करो जी, इसको फारिग। तो ये उसका है तरीका वारदात है, नफसियाती तौर पर दबाव डालता है। यही दबाव उसने शहबाज शरीफ वगैरह सब पे डाला हुआ है। तो फॉरेन फंडिंग के हवाले से मैं कई दफ़ा मरीम नवाज साहबा को, शहबाज शरीफ का, मौलाना फजल रहमान को, सबको कह चुका हूँ कि इसको टारगेट करो, टारगेट। जैसे इमरान खान एक बात करता है ना, उसको फिर 100 मरतबा दोहराता है, 100 मरतबा। वो बच्चे रेडी वाले के, साइकिल वाले के, गली मोहल्ले में, देहात में, गांव में वो चीज़ पहुंच जाती है कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये है वो है, ठीक है सर। अब फॉरेन फंडिंग वाले केस पे मैं कहता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब आप भी बयान दें, पीपल्स पार्टी भी बयान दे, नून लीग भी उसकी हिमायत में बयान दो, नहीं तो ये चीज़ भी निकल जाएगी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगले हफ्ते से मैं पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से फॉरेन फंडिंग के केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन के सामने छोटा सा धरना दूँ, छोटी पार्टी का छोटा धरना आगाज़ करूं ताकि फिर बड़ी पार्टियां भी शामिल हो जाएं। हम आगाज़, वो पहला पत्थर होता है ना फेंकने के लिए, वो मैं करना चाहता हूं। अपने जो भी हमारे 10, 20, 30, 40, 50 दोस्त इकट्ठे होंगे धरने में, वो हम करना चाहते हैं। हम लंबा धरना नहीं जाता, लेकिन सुबह से शाम तक रोज़ाना की बुनियाद पे हम ये करेंगे। और मैं ये तय करना चाह रहा हूँ कि अगले हफ्ते से मैं करूँ। एक तो मुझे इस सिलसिले में आपकी मुशावरत चाहिए, दूसरा मुझे हर तरह की सपोर्ट चाहिए, और मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी जस्टिस पार्टी के मेंबर बनना चाह रहे हैं वो अपने शनाख्ती कार्ड की कापी और अपनी तस्वीर मुझे भेजें, उनको हम वो बना देंगे, मेंबर भी बना देंगे। हम इस चीज़ का आगाज़ करना चाहते हैं, ठीक है। मैं ज़ाती तौर पे ख़ुद भी वहाँ बैठूँगा, और मेरे साथ जो भी दोस्त आएंगे जो आना चाहते हैं वो भी अपना नाम लिखवाएं,
اور ہم یہ فارن فنڈنگ والے کیس پہ زور دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے اب یہ ہے کہ اگر ہم بیٹھیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ مریم نواز کی تقریر ہم ٹیلی فون کے ذریعے کروا دیں، نواز شریف کی کروا دیں، حمزہ شہباز کی کروا دیں، مولانا فضل الرحمان کی کروا دیں، بلاول بھٹو کی کروا دیں۔ ہم وہ ریکارڈنگ کر کے تو ان کی تقریر وہاں کروانے کی کوشش کریں گے، اور پھر ان کو دعوت دیں گے کہ آپ بھی آئیں، آپ بھی آئیں۔ آغاز ہم نے کیا تو آپ بھی آئیں، تو آپ کو بتائیں کہ یہ والا آئیڈیا آپ کو کیسے لگا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں، ٹھیک ہے۔ اور ممبر سازی کا بھی میں نے کہہ دیا آپ کو کہ آپ کریں، ممبر سازی کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ والی ویڈیو آج والی پسند آئی ہوگی، اس کا فیڈ بیک دیں۔ اور ہم یہ ایک چیز شروع کرنا چاہتے ہیں، اخباروں کے ذریعے جو میرے دوست ہیں وہ بیانات جاری کر دیں، جو ہمارے جسٹس پارٹی کے مختلف جگہ پہ لوگ ہیں۔ ہم باقاعدہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ممبر سازی بھی شروع ہم نے کر دی ہے، اس کے لیے بھی آپ رابطہ قائم کریں۔ ٹیلی فون 0300472572، اس کے اوپر رابطہ قائم کریں اور ممبر سازی بھی کریں۔ اپنے آئی ڈی کارڈ بھی بھیجیں، دوستوں کو بھی بھیجوائیں، کیونکہ اس کے لیے ہمیں چاہیے آئی ڈی کارڈ، ہمیں 2000 آئی ڈی کارڈ بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ والے بھی بھیجیں، آپ اپنی ممبر سازی کے لیے آئی ڈی کارڈ بھیجیں، اور یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آغاز کریں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارا اس سلسلے میں ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو، خدا حافظ۔